हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पैशन में एक बार एक बंदे ने यूट्यूब पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी और नेक्स्ट डे वो एक पार्टी में गया, एकदम सूट वूट पहनकर वेल ड्रेस्ड होकर। सभी लोग उसको देख रहे थे कि वाह यार, काफ़ी चेंज लग रहा है। वो भी बहुत खुश हो रहा था कि मैं काफ़ी चेंज लग रहा हूँ, सब मुझे ही देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने बोला, देखा है कभी ऐसा ड्रेस? इम्पोर्टेड है, लग रहा हूँ ना? बस सभी मन ही मन हंसने लगे। उसने अपने इम्प्रेशन की जगह अपना मजाक बनवा लिया। वहीं दूसरी तरफ एक बार मैंने एक छोटा बच्चा देखा जो फटे हुए कपड़े पहने था। रेड सिग्नल पर वो बैलून बेच रहा था। किसी ने उसको बैलून लिए बिना पैसे दिए तो उसने बोला, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ साहब, आप बैलून ले लीजिए तो मैं पैसे ले लूँगा। उसकी बात मन में एक इम्प्रेशन छोड़ गई। तो इन दोनों ही बातों से ये तो क्लियर है कि इम्प्रेशन बनाने के लिए ब्रांडेड कपड़े नहीं, बड़ी सोच की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मेन फैक्टर कॉन्फिडेंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब कॉन्फिडेंस के बाद जो फैक्टर आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो रिलेशंस को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर धनुष से कोई तीर निकल गया तो वो वापस नहीं आता, उसी तरह अगर कोई भी वर्ड निकल गया तो वो वापस नहीं आता। अगर वो वर्ड्स अच्छे नहीं हैं तो चुभ ही जाएंगे। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए टू मेन की फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज, जो भी आप बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे कैसे बोलते हैं। हाउ यू स्पीक इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू स्पीक। ये बात हर जगह हर मूड में अप्लाई होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपका कोई इंटरव्यू है, उसमें क्या देखा जाता है? ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी आपको आते हों, बट ये देखा जाता है कि जो भी पूछा गया है वो आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते हैं। सपोज अगर आपने कोई पोयम लिखी और आपने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैंने ये पोयम लिखी है, जब वो आपसे उसके बारे में बात करते हैं तो आप अटक अटक कर बताते हैं, तो आपके फ्रेंड्स कभी भी नहीं मानेंगे कि ये पोयम आपने ही लिखी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने वो पोयम नहीं भी लिखी बट आपने उनको बोला कि ये पोयम मैंने लिखी है और आप उसको बहुत ही अच्छे से बता पाते हैं, तो वो सभी मान जाएंगे कि हाँ यार, ये तुमने ही लिखी है, वेल डन, बहुत अच्छी लिखी है। दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है कि आपका तरीका क्या है, आपने किस तरीके से उनको कन्विंस किया, किस तरीके से अपनी बात उनको कन्वे की। तो हाउ यू स्पीक इज मच इंपॉर्टेंट देन वॉट यू स्पीक। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपको किसी की कोई कंप्लेन करनी है और अगर आप उसको बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, गुस्से से उसकी कंप्लेन करते हैं, तो कई बार बात बिगड़ भी सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके बहुत ही अच्छे से उसकी कंप्लेन उससे करते हैं, तो वो भी एक बार सोचेगा कि मेरी ही कंप्लेन उसने इतने अच्छे से की तो मुझे इसकी बात माननी चाहिए। तो जो भी आप बोलते हैं उसका तरीका पावरफुल होना चाहिए। आप ही सोचिए, आप किससे बात करना पसंद करेंगे? जो बहुत ही गुस्से से बोलता हो, हर वक्त गुस्से में रहता हो, या जो बहुत ही प्यार से बात करता हो, आपकी बात भी प्यार से सुनता हो, खुद भी प्यार से बोलता हो? तो किससे बात करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली जो बहुत ही प्यार से बोलता हो। तो जो भी आप बोलते हैं वो बहुत ही पावरफुल तरीका होना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत टाइम से, हमेशा से कोलगेट टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और आपको उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है,
अब आपने एक ऐड देखा पेप्सोडेंट का। उसको देखने के बाद आपको लगा कि एक बार ये पेप्सोडेंट ट्राई करके देखते हैं। आपको कोलगेट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, आप बहुत सालों से उसको यूज भी कर रहे थे, बट आपका मन चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ पावरफुल कम्युनिकेशन। यही इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन का। आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, सिर्फ आपका तरीका पावरफुल होना चाहिए। सो हाउ यू स्पीक इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू स्पीक। अब सेकेंड की फैक्टर जो है कम्युनिकेशन का, वो है लिसनिंग केयरफुली। डोंट जस्ट हियर, लिसन केयरफुली। इन दोनों ही बातों में, दोनों ही वर्ड्स में बहुत फर्क होता है। जब भी कोई आपसे कुछ बात करता है तो ये सोचकर बोलता है कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं, पर अगर जब कोई आपसे बात करता है और आपका ध्यान कहीं और है, या जैसे कोई आपसे बात कर रहा है और आपका ध्यान मोबाइल पर है, तो सामने वाला सोचेगा कि या तो आपके पास टाइम नहीं है उसकी बात सुनने के लिए, या फिर आपका मन ही नहीं है उसकी बात सुनने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसको कोई बात करनी होगी तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। यहीं पर आपका कम्युनिकेशन उससे टूट जाएगा। जब भी आपसे कोई बात करता है तो ये सोच कर करता है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। तो जब भी कोई आपसे बात करे तो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर उसको लगेगा कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा और आपका कम्युनिकेशन टूट जाएगा। किसी को सुनने के साथ साथ एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी चाहिए। किसी को भी सजेशन तभी देना चाहिए जब वो आपसे सजेशन मांगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल जो होते हैं वो सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पर अपनी एडवाइस देते रहते हैं। आप ही सोचिए, आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को जो हर बात में कोई ना कोई एडवाइस देते रहते हैं। आपको भी लगता होगा कि यार ये बहुत एडवाइस देता है, इसके पास नहीं जाना। ऐसे लोगों से हर कोई फॉर्मल रिलेशन ही बनाना चाहता है। तो एडवाइस तभी करनी चाहिए जब कोई एडवाइस मांगे, फ्री की एडवाइस नहीं देनी चाहिए। तो अभी तक हमने देखा सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, हाउ टू स्पीक एंड लिसन केयरफुली। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बात आती है वो है कनेक्ट विद द पीपल। कितनी ही बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से पहली बार मिले और आपको ऐसा लगा कि कितनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, आप उसको भूल ही नहीं पाए। तो ऐसी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी जो एक बार में अपना इम्प्रेशन छोड़ जाए, आप भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है। कनेक्ट होने का मतलब है कि जब भी कोई आपसे बात करे तो उसको ऐसा लगे कि आप उसकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझते हैं, उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे बात करता है और बोलता है, इस लॉकडाउन के चक्कर में तो बहुत दिमाग खराब हो गया है। तो आपको रिप्लाई करना है कि हाँ यार, ये लॉकडाउन में तो बहुत प्रॉब्लम हुई। वहीं वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये मेरी फीलिंग्स को समझता है और वो आपसे आगे भी बात करना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर उसने आपसे बोला कि लॉकडाउन के चक्कर में तो बहुत दिमाग खराब हो गया है, और आपने बोल दिया कि नहीं यार, लॉकडाउन से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वहीं आपका कनेक्शन उससे टूट जाएगा। वो उससे आगे आपसे बात नहीं करेगा, डिस्कशन नहीं करेगा, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आपकी फीलिंग्स और उसकी फीलिंग्स मैच नहीं करती, आप उसे नहीं समझते। तो जब भी कोई आपसे बात करे, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लोगों के साथ सिंपैथी दिखानी है।
सिंपैथी शो करनी है, नहीं, लोगों के साथ एम्पैथी शो करनी है। अब एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी का मतलब होता है कि जब भी कोई सामने वाला आपसे बात करे तो उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखकर एक बार सोचना और फिर उसके बाद उससे बात करना। जब आप सामने वाली की सिचुएशन में अपने आप को रखकर बात करेंगे तो आप उससे अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे, और जब वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा तो वो आपको कभी भी नहीं भूल पाएगा। जिस तरह आप लोगों को एडमायर करते हैं, दूसरे लोग भी आपको एडमायर करने लगेंगे। तो कनेक्ट अगर आप हो पाएंगे लोगों से तो डेफिनेटली कोई भी आपको नहीं भूल पाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बातों में दम होगा और आपकी सोच बड़ी होगी तो डेफिनेटली लोग आपको एडमायर करेंगे। तो आपको क्या करना है? लोगों से कनेक्ट होना है, सिंपैथी नहीं रखनी है, एम्पैथी रखनी है। और आप ये सारी बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाएगी और आप जिस तरह अभी लोगों को एडमायर करते हैं, लोग आपको एडमायर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।